अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज जी यहाँ पे हमारा थर्ड सहरी है। तो हमारी थर्ड सहरी की ये मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे जैसे कि रमज़ान का बाबरकत महीना होता है और जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो ये हमारे ये भी ज़कात के बराबर होता है। और बस इसमें हर तरीके से जी इसमें बरकत होती है और हमारे बस पता नहीं पड़ रहा होता है कि रमज़ान कैसे आए कैसे चले गए, बस हम याद करते रह जाते हैं। तो हर साल यही होता है। तो ये हमारा पहला इशरत है। तो यहाँ पे जी अब मैं बनाने जा रही हूँ सहरी। तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी। अगर जब तक के चाय ना हो तो फिर सहरी नहीं लगती। और ये कि जितनी भी थकावट होती है सारा दिन की वो हमारी दूर हो जाती है और हमारा सारा दिन भी अच्छा निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं पराठे बस रेडी करके रखती जा रही थी। मैंने कहा कि अगर जित पराठे रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो यहाँ पे पराठे रेडी हो गए थे। तो आज हमने बनाई थी कढ़ाई और ये हमारी फैनिया है। और ये कढ़ाई आज मैंने शाम में ही बना ली थी, इसलिए कि बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगती है तो ये होता है कि आप फ़ौरी तौर पर रोज़े के बाद दे दो। तो सहरी में ये होता है कि सालन होना लाज़मी है, इसलिए मैं ख़ुद सहरी सालन से करती हूँ। अगर जब तक कि सालन ना हो तो मुझे मज़ा नहीं लगता। और अंडा सहरी में हज़म भी नहीं होता और अंडे की ही डकारें आती हैं। तो ये फिर उसके बाद जी हम बस लस्सी बनाने की मेरी बारी आ गई थी। तो यहाँ मैं लस्सी बना रही थी साथ में। अच्छा यहाँ जी मैं नमकीन लस्सी बना रही थी। तो फरमाइश यही होती है, अगर जो नमकीन पीना चाहता है तो मैं नमकीन बनाती हूँ, जो मीठी पीना चाहता है तो मैं उसके लिए मीठी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया था और सबको उठा दिया था। उसके बाद हमारी ये सेकंड डे था अफ्तारी का। तो यहाँ अफ्तारी में आज बनाना था चिकन ब्रेड पॉकेट्स। बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और रमज़ानों में इसी तरीके से हमें छोटी छोटी ये रेसिपी होती है और बहुत आसान और इजी होती है। इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा होता है, नहीं कोई परेशानी होती है और कम इसमें बजट के साथ भी हमारी रेसिपी है। तो यहाँ चिकन बॉईल कर ली थी। अच्छा, चिकन को रेशे में नहीं आपने कट करना है, क्यूब्स की शक्ल में करना है। तो यहाँ पे इसमें डाली है सिरका, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और पिसी हुई काली मिर्च। आपने नमक लेनी है और अच्छी तरह आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पे वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी होती हैं। वेजिटेबल्स आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप वेजिटेबल्स में क्या डालें, लेकिन वेजिटेबल्स में अमूमन हमेशा यहाँ पे जी गाजर होती है और शिमला मिर्च होती है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और गाजर बिल्कुल नहीं लिए, वो स्किप कर दिए, इसलिए कि बच्चों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बंद गोभी ले ली थी हमने, जिसको हम करम कल्ला भी कहते हैं शायद, आई थिंक। तो यहाँ पे हमने बंद गोभी ले ली थी। ये हमने एक गोभी दरमियानी साइज़ की ली थी, उसको मैंने आधी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, इसलिए ये जितनी हमारे पास चिकन थी हमें उतनी उसी के बराबर मिक़दार में हमें ये मसाला तैयार करना है। तो इसको हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इस मसाले को हमें अच्छी तरह फ्राई करना है। अच्छा, हमें थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए यहाँ पे मैंने साथ में आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च भी ले ली थी। अब ये बिल्कुल देखें रेडी हो गई है। जब ये रेडी हो गई थी तो यहाँ मैंने प्लेट में डाल दी थी। तो यहाँ प्लेट में डालने के बाद इसमें अब हम इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़। और मायोनीज़ को अच्छी तरह हमें इसको मिक्स करना है कि कहीं हमारी ऐसा ना हो कि सब्ज़ी कहीं कहीं मायोनीज़ इसमें ना लगे। तो इसमें मैंने मायोनीज़ अच्छी तरह मैंने डाल दी थी। और आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने क्रीम नहीं ली है। दोनों में से आप एक चीज़ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए टेस्ट दोनों का एक ही लगेगा। तो यहाँ पे सॉस बनाने के लिए अब मैं सारे जी इसमें ये क्रीम्स वगैरह डाल रही हूँ। इसमें मायोनीज़ ली है, टमाटो केचप है और इसमें सोया सॉस है,
थोड़ा सा डालूँगी इसमें मैं चिली सॉस डालूँगी और पिसी हुई काली मिर्च है, और इसमें थोड़ा सा हमें शामिल करना है नमक। अच्छा, आपके पास अगर हॉट सॉस हो तो आप लोग वो डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, वरना आप लोग स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने जी बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी, तकरीबन ये 4 पीसीस वाली थी। जो 4 पीसीस वाली थी, तो इसमें हमारे जो बनकर रेडी होंगे वो 8 बनकर रेडी होंगे। तो ये बड़े साइज़ की थी, तो इसको मैं बेलन से अच्छी तरह इसको मैं चारों किनारे इसके मैं पतले कर रही थी कि ताकि कहीं से मोटे ना रह जाएं। अगर मोटे रह जाएंगे तो फिर फ्राई अच्छी तरह नहीं होगी। तो यहाँ पे जी मेरे पास इस साइज़ का, ब्रेड के साइज़ का मेरे पास बच्चों के थर्मोस का कैप था, उससे बहुत अच्छी और निकल कर इसकी कटिंग हुई थी और गोल शेप में बिल्कुल बने थे ये। और इसी जी ब्रेड के साइज़ का ये कैप था मेरे पास। अब ये मैंने अंडा जो है 1 लिया है, इसको मैं अच्छी तरह अंडे में डिप करूँगी। जब ये डिप हो जाएगा उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी। ब्रेड क्रम्स हमें अच्छी तरह लगाना है, ऐसा ना हो कि कहीं ना लगे और कहीं लग जाए, इस तरीके से हमें नहीं करना है। सब जगह हमें ब्रेड क्रम्स की फिलिंग करनी है। इसी तरीके से हमें चारों ये ब्रेड्स तैयार करके रखने हैं। अब हम इसमें जब ये हमारा अच्छी तरह तेल गरम हो जाएगा तो हम मैं इसमें अब चारों ब्रेड डालूँगी। पहले 2-2 करके फ्राई करूँगी, इसलिए अगर हम चारों डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो हमें चारों एक साथ नहीं डालने हैं, हमें 2-2 करके इसमें डालने हैं। तो हमें इसको बिल्कुल तकरीबन हल्की फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करने हैं। तो ये देखें कितने मज़ेदार और कितने कलर वाले निकल कर देखें हमारे ये रेडी हुए हैं। और इसी तरीके से हमें सारे फ्राई करने हैं। तो ये देखें, बस इसकी जी हमें जब हम इसको बेलन से बेलेंगे ना, तो हमें अच्छी तरह इसको इस तरीके से बेलना है कि कहीं से मोटे ना रह जाएं, और जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो हमारे फिलिंग करने में इसकी आसानी रहे। तो यहाँ पे अब मैं छुरी से देखें इस पॉकेट को मैं कट कर रही हूँ। सारे हम इसी तरीके से कट करके मैं रखूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हुए हैं और कितनी अच्छे तरीके से इसकी अंडे की कोटिंग हुई है और ब्रेड क्रम्स लगे हैं और काफ़ी कुरकुरे और अच्छे लग रहे थे, और इनका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था साथ में। तो ये जो सॉस मैंने तैयार किया था, अब मैं सॉस इसमें डालूँगी। और इसमें जो सलाद पत्ता था ये भी मैंने रखा है, और टमाटर हैं ये बारीक मैंने कट कर लिए थे स्लाइस वाली तरीके से। और साथ में अगर आप चाहें तो खीरा भी लगा सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो फिलिंग मैंने तैयार करी थी, ये देखिए मैं फिलिंग इसमें डाल रही हूँ, और ये सलाद पत्ता डाला है इसमें, और एक टमाटर कट जो करे थे स्लाइस में वो लगाए हैं इसमें। जब ये तैयार हो गए थे तो ऊपर से आप जो खाना चाहें आप वो डाल सकते हैं, चाहे आप टमाटो केचप डाल सकते हैं या चाहे आप मायोनीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने टमाटो केचप डाला है, इसलिए कि बच्चे टमाटो केचप बहुत शौक़ से खाते हैं। हर घर में बच्चे टमाटो केचप बहुत शौक़ से खाते हैं। तो तकरीबन हमारे ये 8 बनकर रेडी हो गए थे। और तो बस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, एक अच्छी वीडियो के साथ, मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, और ये रेसिपी मज़ेदार देखना मत भूलिएगा। आप भी ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो यही हमारी मज़ेदार रेसिपी है, और इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, और आगे भी मैं आप लोगों को रेसिपी एक मज़ेदार आने वाली उसमें आप लोगों को मैं रमज़ान में दिखाऊंगी। अभी तो हमारे पास रोज़े तकरीबन बाकी हैं 26-27, तो उसमें आप ये देखना मज़ेदार हर तरीके से न्यू रेसिपी मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।